नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्क्रीन पर लगा दिए और लिख भी दिए हैं, हम मार्कर से लिख भी देखिए। करें निम्नलिखित का वर्ग निकालें। इसका वर्ग निकालना है। 1 नंबर 25 के, 2 नंबर 55 के, 3 नंबर 95 के, फिर 105 के, 115 के। देखिए कल भी वर्ग निकालने के लिए हम बताए थे 25 का वर्ग निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 25 का वर्ग यही बताए। वर्ग का मतलब क्या होता है कि वर्ग का वह संख्या जो उसी संख्या से गुना करने के बाद जो गुणनफल प्राप्त होता है उसी को वर्ग कहते हैं। तो वर्ग जब निकालना होगा तो इसमें क्या करेंगे, 25 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो गुना कर दीजिएगा तब कितना होगा, 25 में 25 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 625। आप लोगों को तो ये पता है। दूसरा तरीका बताए थे हम कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बताए थे फॉर्मूला पर। इसे लिख दीजिएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, यहाँ लिख दीजिएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको जब बनाना होगा, जब वर्ग निकालना होगा तो इस पर इसे सेट कर सकते हैं कि इसको लिख देंगे ए बी, प्लस का चिन्ह मत दीजिएगा, फिर इसको लिख दीजिएगा ए स्क्वायर, यहाँ भी प्लस के चिन्ह नहीं देना है, यहाँ लिख दीजिएगा 2ab, इधर लिख दीजिएगा बी स्क्वायर। अब जैसे 25 का वर्ग निकालना है तो यहाँ 25, यहाँ स्क्वायर दे दीजिएगा, ए बराबर यहाँ 2 होगा और बी बराबर 5 होगा। तो हम लोग फार्मूला जब भी चलते थे तो हम लोग यही पढ़े हैं कि लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, राइट से लेफ्ट आएंगे, यानी इधर से बनाते हुए आना है। तो सबसे पहले बोल रहा है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह पर बी की जगह पर कितना है 5, तो 5 के स्क्वायर करिए, देखिए 5 के स्क्वायर। फिर कह रहा है कि 2ab, तो 2ab, तो ए और बी की जगह पर कितना है 2 और 5 है, ए की जगह पर 2 है, बी की जगह पर 5 है, तो 2 इंटू 2 गुने कितना 5, यही होगा ना, ए बी की जगह पर 2 और 5, आई 2 तो पहले से है तो 2 रहेगा। फिर कह रहा है ए स्क्वायर, तो ए की जगह पर कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। चलिए अब इधर से हम लोग बनाते चलते हैं। देखिए 5 के वर्ग करिएगा तो 50, 25, 25 के 5 हाथ में बचा 2, फिर इसको गुना करिए तो 5 दूना के 10 और 10 दूना के 20, 20 और 2 22 के 2 हाथ में बचा 2, फिर इसको करिएगा तो 2 दूना के 4 और 4 और 2 6। तो देखिए तो 625 आ गया कि नहीं, इसको भी किए तो 625 गुना करके भी निकाले, इस फार्मूला पर रखिए। जैसे दूसरा समझिए 55 का निकालना है, इसी फार्मूला पर हम चल रहे हैं। अब 55 को निकालना है तो ए बराबर कितना 5 और बी बराबर भी 5। तो चलिए हम लोग फार्मूला ये लिख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस के नहीं, प्लस नहीं देना है ताकि जोड़ देंगे एक ही जगह, 2ab और बी स्क्वायर। तो कह रहा है बी स्क्वायर, तो बी की जगह 5 है तो 5 के वर्ग करिएगा तो 50, 25 के 5 हाथ में बचा 2। फिर देखिए कह रहा है 2ab, तो 2ab, तो ए और बी की जगह पर कितना, ए की जगह पर 5 है और बी की जगह पर 5 है, तो गुना होगा ना, ए बी है तो गुना करिए तो 50, 25 और फिर 2 पहले से तो 25 दूना के 50, तो 50 और 2 हाथी जोड़िएगा तो 52 के 2 हाथ में बचा कितना 5। फिर इसको गुना, फिर बोला ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का जो 5 है तो 50, 25 और 25 में 5, 25 में 5 जोड़ दीजिए कितना होगा 30। अब गुना करा के देख लीजिए 55 के कितना होगा, या कल हम लोग देखे थे ना, एक सेकेंड, 55 का कल हम लोग नहीं निकालते, कल वाला में नहीं था 55, ठीक है। आप लोग गुना करा के देख लीजिएगा, यही होगा 30, 25 होगा। जैसे में देखिए हाँ, अब एक चीज़ समझिए, एक चीज़ आप लोग समझिए, जो है 3 नंबर दे रहा है ना, 3 अंक वाला देखा है, 3 अंक वाला जो दे रहा है ना, इसको 3 अंक वाला को आप लोग गुना ही करके निकालिएगा। जैसे 105 तो इसको 105 कर दीजिएगा, गुना करिएगा जो आएगा वही होगा 115। ये जो भी हम बता रहे हैं 2 अंक वाला खातिर बता रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग बाकी को 2 अंक वाला को तो इस फार्मूला पर बना लीजिए, गुना करके बना लीजिए। जो 3 अंक वाला है इसको 3 अंक वाला के कुछ नियम अलग होता है जो अभी हम नहीं बताएंगे, अभी थोड़ा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करिएगा, 105 के निकलता है 105 में 105 से गुना करा दीजिएगा, जो आएगा वही आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमको आशा है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन चलिए इसका देखते हैं, सॉरी 3 नंबर ना, 3 नंबर है, चलिए 3 नंबर हम लोग इसका देखते हैं। चलिए 3 नंबर हम लोग देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, जांच कीजिए। चलिए पूर्ण वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 256 का, पहले 256 है, 256 में गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए कल बताए थे कि अभाज्य संख्या यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी अभाज्य संख्या में सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, 2 से भाग लगे, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 1 बचा तो 2 8 16। फिर देखिए 2 छक 12, 2 चौका 8, फिर इसको करिए तो 2 दूना के 4, सॉरी ये देखिए 2 3 6, 2 दूना के 4। फिर देखिए 2 से भाग लगे तो 2 एकम 2, 2 8 16, 2 एकम 2, 1 बच के 12, तो 2 छक 12 होगा ना। फिर 2 से भाग लगे तो 2 8 16, फिर 2 से भाग लगे तो 2 चौका 8, फिर 2 से भाग लगे तो 2 दूना के 4, फिर 2 एकम 2। तो हमारा क्या है, यहाँ से देखिए 256 बराबर क्या आ जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 को 2 आ रहा है। तो यहाँ लिख दीजिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कितना हुआ 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गया ना। अब देखिए बोल रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या बनाइए। तो पूर्ण वर्ग संख्या उसको बोलते हैं
पूर्ण वर्ग संख्या उसको बोलते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या उसको बोलते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या पूछे तो पूर्ण वर्ग संख्या वो बोलता है कि इसको गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद क्या हो, दो के समूह में आना चाहिए, मतलब दो के ऊपर एक ठो लेना है, तो दो गो दो पर एगो, तो एक जोड़ा दो जोड़ा ना, जोड़ा बनाना है। तो देखिए एक जोड़ा दो जोड़ा एक जोड़ा दो जोड़ा तीन जोड़ा चार जोड़ा, यानी 8 को 2 है ना, तो दो के ऊपर एक आना चाहिए। अगर दो के समूह में आ जाएगा तो उसका पूर्ण वर्ग होगा, दो के समूह में नहीं आएगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो देखिए दो के ऊपर एगो दो लिए तो एक, फिर दो के ऊपर एगो दो लिए एक, फिर दो को दो पर एगो दो लिए एक, और फिर दो को दो पर एक उठ दो लिए। तब गुना करें, दो दूना के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, दो का दूनी 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16। अब आप देखिए 16 को जब वर्ग करेंगे ना तो 16 हम वर्ग करेंगे तो 256 आएगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या मतलब उसी का होता है जो दो के समूह में आएगा वो पूर्ण वर्ग होगा, जो दो के समूह में नहीं आएगा वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। समझ गया? तो ये पूर्ण वर्ग है। अब देखिए 2 नंबर जैसे दे रहे 360, तो चलिए 360 का फैक्टर कर रहे हैं। तो सबसे पहले 360 को 2 से लीजिए, छोटा से ले जाते हैं। 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 एकम 2, सॉरी 2 एकम 2, एक बचा तो 2 अठे 16 है 0, ठीक। फिर 2 से लीजिए तो 2 नवा 18, फिर 2 से लीजिएगा तो कितना है 45 हो जाएगा। अब 2 से तो जाएगा नहीं तो 3 से लीजिए, 3 एकम 3 हो, 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15, फिर 5 एकम 5 हो। तो देखिए तो इस कितना हो गया, यानी 300, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए इसका ऊपर ही लिख दे रहे हैं। 360 बराबर 2 गुने 2 इंटू कितना आया 3 गुने 5। अब देखिए 2 ठो 3 आया है ना, तो 2 ठो 3 लिख दिए, और 3 2 ठो है तो 2 ठो लिख दिए, और 5 एक ठो है तो एक ठो, यही हुआ ना गुणनखंड करने के बाद। अब देखिए तो ये 2 के समूह में आएगा क्या, देखिए 2 को 2 पर एगो 2 ले लीजिएगा, लेकिन एक ठो 2 बच जा रहा है। फिर 2 को 3 पर एगो 3 ले लीजिएगा, लेकिन ये देखिए 2 और 5 एक्स्ट्रा हो जा रहा है कि नहीं। तो ये 2 और 5 के समूह में नहीं है, 2 और 5 के समूह में नहीं है, इसलिए लिखेंगे कि यह किसी भी, इसको लिख दीजिएगा, इसको लिख देंगे यहाँ कि यह किसी भी संख्या का वर्ग संख्या नहीं है। किसी भी संख्या, इसको थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ लिख दे रहे ब्रैकेट में, यह देखिए यहाँ, यह किसी भी संख्या का वर्ग संख्या नहीं है, वर्ग संख्या नहीं है। समझ गए ना, इसको लिख दीजिएगा, किसी भी संख्या का वर्ग, यहाँ लिखिए संख्या लगा दो, वर्ग संख्या नहीं है। क्या कि देखिए 2 के समूह में नहीं आ रहा है तो ये नहीं होगा। समझ गए ना, तो किसी भी संख्या का वर्ग संख्या नहीं है, किसी भी संख्या का वर्ग संख्या नहीं है 360। समझ गए ना। अब जैसे में देखिए 324, तो आप लोग तब निकाल सकते हैं इसका, 324 को निकालना है तो निकाल दीजिए, देखिए ये हो जाएगा। देखिए 2 एकम 2, 2 छक 12, क्योंकि देखिए इसका अब कितना हो रहा है, तो इसका आप करेंगे तो नहीं होगा ना, इसलिए किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। इसका वर्ग हो रहा है तो 16 का वर्ग करेंगे तो 256, इसका भी निकाल के देखिए। देखिए 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूना के 4, फिर 2 से काटिए तो 2 अठे 16, 2 एकम 2, फिर आप इसको करिएगा तो कितना 3 से ले जाइए, तो 3 से ले जाइए तो 3 दूना के 6, 2 बचेगा 3 7 21, फिर 3 से ले जाइए तो 3 9 27, फिर 3 से ले जाइए तो 3 3 का 9, फिर 3 एकम 3 हो। तो देखिए तो 2 को 2 आ रहा है और 4 को 3 आ रहा है, तो यहाँ लिख दीजिए कितना 324 बराबर कितना 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 हो गया ना। तो देखिए 2 के समूह में आ रहा है, 2 को 2 पर एगो 2 ले लिए, 3 को 2 पर एक ठो 3 ले लिए, फिर 3 को 2 पर एक ठो 3 ले लिया। अब देखिए 2 दून 2 3 6 36 18, तो यही हो जाएगा। 18 के आप वर्ग करिएगा तो 324 आता है। समझ गए ना। तो ये 400 को आप लोगों को निकाल कर कॉमेंट करना है, ठीक है ना। 400 को निकाल कर आप लोगों को कमेंट करना है कि इसका वर्ग संख्या कितना होगा। तो वीडियो हमारा कैसा लगा जरूर आप लोग बताएंगे कमेंट करके, और वीडियो के यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल का नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस। इस पर आप लोगों को क्लास 9th का, इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 9th का और क्लास 10th का और क्लास 8 का बिहार बोर्ड का मैथ का आप लोग को सोल्यूशन मिलेगा। तो जरूर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइए। नहीं समझ में आया कमेंट जरूर करिएगा।